ये नींव पत्थर यहाँ पर रखा गया था, यानी फाउंडेशन स्टोन 6 जून 2023 में रखी गई थी। लेकिन इसी फाउंडेशन स्टोन के साथ एक और फाउंडेशन स्टोन, यानी काम 1 फाउंडेशन स्टोन 2 और 2 साल का फर्क, लेकिन अभी तक काम धरातल पर कोई नहीं। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम यहाँ पहुँच रहे हैं और जो 6 नवंबर की आप बात कर रहे हैं, 6 नवंबर 2023 वाले कार्यक्रम में भी हम यहाँ पर उपस्थित थे और दिल हमारा गदगद था। मन से जय श्री राम, जय भोले बाबा का अपने आप जो है वो निकल रहा था कि उनके जो है कि हमें खुशी हो रही थी हर तरफ से कि यहाँ पर एक भव्य जो है आधार शिविर बनने जा रहा है। अब चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये सरकार तक भी पहुँचे। आप देखिए यहाँ स्टोन रखा गया है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये शराब पी जाती है यहाँ पर शाम को, ये शराब की टूटी बोतलें। आप बताइए कितनी बड़ी हमारी धार्मिक आस्था जो है वो आहत हो रही होगी इन चीज़ों से। डिवोटीज आकर रहेंगे, यहाँ भजन कीर्तन हुआ करेंगे और इस भजन कीर्तन वाली जगह को देखिए क्या हाल कर दिया गया है। हाल ही में अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई और वहाँ पर लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं उन्होंने दर्शन किए। पूरा देश इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा में एक साथ था। वहीं पर जम्मू, जो कि अपनी रिलीजियस टूरिज्म के लिए जाना जाता है, पूरा जम्मू कश्मीर, वहाँ पर भी पूरे साल करोड़ों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। ज़रूरत होती है उनके रहने की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाना होता है उसके लिए काम किए जाते हैं। हालांकि सरकार कहती है कि हर बार इस तरह के काम किए जा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे ऑन ग्राउंड कि किस तरह से उनकी करनी और कथनी में फ़र्क है। अमरनाथ यात्री निवास के साथ जिस तरह की उसका बेस कैंप भगवती नगर में है, लेकिन शुरुआती समय में कई ज़्यादा तादाद में वहाँ पर यात्री पहुँच जाते हैं और उन्हें ठहराने की व्यवस्था के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए एक तय किया गया कि एक और यात्री निवास बनाया जाएगा सिधरा में और वहाँ पर नींव पत्थर भी रखा जाता है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि सारा मामला क्या है। आइए आपको दिखाते हैं कि पिछले साल ये नींव पत्थर यहाँ पर रखा गया था, यानी फाउंडेशन स्टोन की यहाँ पर यात्री निवास बनाया जाएगा, अमरनाथ यात्री निवास, और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन केंद्र यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर की यहाँ पे नींव पत्थर 6 जून 2023 में रखी गई थी। और इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे। जैसे ये फाउंडेशन स्टोन रखा, उसके साथ में ये भी अनाउंस हो गया, उसके लिए जो पैसे की सबसे दिक्कत आती है वो मसला भी हल किया गया। शुरुआती 51 करोड़ जो हैं ONGC की तरफ से दिए गए। ONGC ने ये पैसे CSR के तहत दिए, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उन्होंने ये इशू कर दिए। और साथ में ये भी कहा कि और भी पैसे की ज़रूरत होगी इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, यात्री निवास क्या बनाने के लिए हम और भी देंगे। लेकिन 8 से 9 महीने हो गए हैं, अभी तक यहाँ पर काम नहीं होना है। जब हम इसके बारे में जानकारी ले रहे थे तो उसमें यह भी पता चला कि ये पूरा प्रोजेक्ट 18 महीने में कंप्लीट होना था और इस 18 महीने में 8-9 महीने कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन अब देखिए कि आने वाले समय में कब शुरू होता है और कितनी तेज़ी से काम होता है। तेज़ी तो हम सब लोग जानते ही हैं कि हमारे यहाँ का प्रबंधन जो है, हमारे यहाँ का सिस्टम कितनी तेज़ी से काम करता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे प्रोजेक्ट का यही हाल है। लेकिन इस नींव पत्थर के साथ साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, जो आप देखकर काफी हैरान होंगे। एक और फाउंडेशन स्टोन, इसी फाउंडेशन स्टोन के साथ एक और फाउंडेशन स्टोन, यहां लिखा हुआ है कि माननीय मनोज सिन्हा जी, जो हमारे उपराज्यपाल हैं, उन्होंने इससे पहले 29 नवंबर 2021 को एक और शिलान्यास किया हुआ है यहाँ पर, यही आपदा प्रबंधन बनाने के लिए और यात्री निवास बनाने के लिए, यानी काम 1 फाउंडेशन स्टोन 2 और 2 साल का फर्क, लेकिन अभी तक काम धरातल पर कोई नहीं। अब ये जो खाली जगह नजर आ रही है, मुझे तो हालत ये लग रही है कि अगर यही हाल रहा तो ये भी जगह शायद फाउंडेशन स्टोन बनाने के लिए ही काम आने वाली है, क्योंकि कथनी और करनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें फ़र्क जो है साफ नज़र आ रहा है। और ये कूड़े करकट का एक नया डंपिंग स्टेशन बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कूड़ा करकट फेंकने की जगह बन चुकी है। यहाँ पर की यात्री निवास बनना था, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर बनना था, लेकिन उसकी जगह अब इसका इस्तेमाल जो है कूड़े फेंकने की जगह पे हो रहा है, यानी कि डंपिंग स्टेशन बन चुका है। इसमें जो फीचर्स बताए गए थे
इन फीचर्स में बताया गया था कि 54 रूम बनने थे, यानी कि 54 इसमें रूम बनाए जाने थे और 18 डॉर्मेट्रीज क्रिएट की जानी थी। पर दिन के हिसाब से 2500 के करीब यात्रियों के रहने की व्यवस्था और कुल मिलाकर 30,000 से ज़्यादा यात्रियों के अकोमोडेशन की व्यवस्था यहाँ पर होनी थी। लेकिन आप देख लीजिए, अभी तक यहाँ पर किसी तरह का काम नहीं है। और साथ ही तिरुपति जी का यहाँ पे मंदिर है, उसका इनॉग्रेशन हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाना था यात्री निवास के लिए, वो अभी तक नहीं हुआ है। शुरुआती समय में जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि यात्रियों को संभालना मुश्किल हो जाता है। इस बीच में इस तरह के हालात, मुझे लगता नहीं है कि सरकार सीरियस है। शिवसेना के प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर यूनिट से मनीष साहनी जिस समय हमारे साथ हैं और अपने साथियों के साथ हैं, वो भी इसी पार्टी से वाबस्ता हैं, इस समय ये मौजूद हैं और खुद इनसे अभी जानकारी लेते हैं कि वो इस मामले को देखकर क्या कहते हैं। देखिए, भव्य श्री राम मंदिर बना था, हिंदूवादी सरकार है सेंटर के अंदर। बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि यहाँ पर हमारे मंदिरों की रख रखाव और मंदिरों की देख रेख के लिए, मंदिरों को आगे बढ़ाने के लिए सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं जम्मू कश्मीर के शीर्ष पद पर बैठे हुए हमारे माननीय उपराज्यपाल जी। मगर जिस तरह से हम यहाँ लगातार आ रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार हम यहाँ पहुँच रहे हैं, और जो 6 नवंबर की आप बात कर रहे हैं, 6 नवंबर 2023 वाले कार्यक्रम में भी हम यहाँ पर उपस्थित थे और दिल हमारा गदगद था। मन से जय श्री राम, जय भोले बाबा का अपने आप जो है वो निकल रहा था कि उनके जो है कि हमें खुशी हो रही थी हर तरफ से कि यहाँ पर एक भव्य जो है आधार शिविर बनने जा रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है यहाँ पर, जो 2 महीने पवित्र श्री अमरनाथ की यात्रा चलती है, उस समय जो डिवोटीज़ आते हैं उनके रहने का कोई खास प्रबंध नहीं होता। वहाँ जो आधार शिविर बनाया गया है, जो जम्मू का खास करके, वो जिस जगह पर है बहुत कंजेस्टेड जगह है। वहाँ से निकलते हुए सुबह जब यात्रा रवाना होती है, जब यात्री वहां आके ठहरते हैं, आप देखिएगा आधे से ज़्यादा लोग जो है बाहर सड़कों पर सोए होते हैं। जब यात्रा निकलती है तो पूरा जम्मू एक तरह से जाम हो जाता है कि वहां पर आने जाने पर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। तो माननीय उपराज्यपाल जी, जिनके ऊपर बहुत हमें भरोसा था कि सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ उन्होंने आधार शिला रखी यहाँ पर। और उस समय श्री हरदीप सिंह पुरी जी भी आए हुए थे यहाँ पर, उन्होंने भी जो है इसका उद्घाटन किया। यहाँ स्टोन पत्थर रखा गया और बहुत बढ़ चढ़कर दावे किए गए, खाली आधार शिविर के ही नहीं कि यहाँ आधार शिविर बनेगा, 30,000 यात्रियों के रहने का प्रबंध किया जाएगा, अंदर कई हॉल होंगे, कमरे होंगे, मेडिकल सुविधा होंगी। यहाँ देखिए, मुझे लगता है कि जो इस समय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण से, बहुत आहत भरे दिल से मैं कहूँगा कि इस समय जो धर्म के कार्य भी हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसके पीछे राजनीति है, जहाँ पर इनको राजनीतिक रोटियाँ सेकनी होती है। ठीक है ना, हमें बहुत खुशी है, मैं बार बार कहूँगा कि जो भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बना है, शिवसेना की तो ये मांग थी, शिवसेना तो शुरू से चाहती थी कि वहाँ पर भव्य श्री राम का मंदिर जो है, हमारे वंदनीय बाला साहब ठाकरे का सपना था, वो जो सपना साकार हुआ है, मगर हमने उसके पीछे कभी राजनीति नहीं की। यहाँ जो अब इस समय हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंदिरों को, धर्म को लेकर भी जो है राजनीति की जा रही है। मैं आपके कैमरामैन को एक और चीज़ दिखाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये सरकार तक भी पहुँचे। आप देखिए, यहाँ स्टोन रखा गया है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये शराब पी जाती है यहाँ पर शाम को, ये शराब की टूटी बोतलें। आप बताइए कितनी बड़ी हमारी धार्मिक आस्था जो है वो आहत हो रही होगी इन चीज़ों से। और दूसरा, गंदगी दिखाइए यहाँ पर। ये एक तरफ तो आप जो है स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं और जगह जगह गंदगी, और ये वो पवित्र स्थान चुना गया जहां पर प्रभु भोले बाबा के जो है यहाँ पर डिवोटीज आकर रहेंगे, यहाँ भजन कीर्तन हुआ करेंगे। और इस भजन कीर्तन वाली जगह को देखिए क्या हाल कर दिया गया है। जब आपने फाउंडेशन स्टोन रखा था तो ये ड्यूटी बनती थी सरकार की, प्रशासन की, कि इसकी केयर टेकर रखा जाए। यहाँ पर बना के रखती है इन्होंने, देखिए क्या हालत की हुई है इन्होंने। गंदगी इतनी है कि जैसे डस्टबिन, जहाँ कूड़ा जो जम्मू शहर का इकट्ठा करके यहीं पे डालने की कोशिश, मंदिर ये स्थान बनाने के बजाय गंदगी का स्थान बना दिया इन्होंने। तिरुपति बालाजी का भी मंदिर है, आजकल सब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, आ रहे हैं, और साथ ही बड़ा अच्छी बात थी कि यहाँ पर एक यात्री निवास भी बनने जा रहा था। तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर काम का भी कोई अता पता नहीं और यहाँ गंदगी फैली हुई। देखिए, अमरनाथ यात्रा जो है ना, ये जम्मू कश्मीर की पहचान है, क्योंकि हमारे भोले बाबा जो हैं अमरनाथ में हैं और पूरी दुनिया की निगाहें तब हमारे जम्मू कश्मीर पे होती हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है। आप सोचिए, पिछली बार जब अमरनाथ यात्रा हुई, पूरी दुनिया जानती है कि जो यात्री यहाँ पर आए, जो यात्री आए,
किस कदर वो सड़कों पर इधर उधर मतलब यहाँ तक कि उन्होंने प्रदर्शन किए सड़कों पर आकर, इतनी ज़्यादा उनके साथ मतलब बेकदरी हुई है पिछली बार। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो भी है इसको देखे कि उनके आने से पहले यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो कि उनका प्रॉपर उनके बंदोबस्त हो। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ दूर दूर तक कोई काम कभी गवर्नमेंट इंतज़ामिया की नाकामी भी है, इससे साबित होती है कि जम्मू कश्मीर से इसकी पहचान है। हालांकि भोलेनाथ बाबा जो है गुफा में अमरनाथ यात्रा जब भी आती तो ये ऐसा लगता है कि ये धर्म के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। खासकर आप देखिए पीछे कूड़ा कबाड़ या शराब की बोतलें पड़ी हुई है, तो शिवसेना इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। और क्या कहना चाहेंगे लास्ट बिल्कुल, आपके माध्यम से आपने बहुत अच्छे इश्यूज़ के ऊपर समय निकाला है और हम आपके माध्यम से माननीय उपराज्यपाल जी तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि तमाम जम्मू कश्मीर के तमाम देश के हिंदुओं की आस्था भी पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के साथ जुड़ी हुई है। जो आपने आधार शिविर की नींव रखी थी 2021 में भी इन्हीं माननीय उपराज्यपाल थे और 23 में एक बार दोबारा नींव तो रखी गई, उस पर काम भी आगे चलाया जाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमने लगातार पिछले साल भी ये मुद्दा उठाया था कि पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होगी तो डिवोटियों से किसी तरह का पंजीकरण वसूल ना किया जाए। अब देखना होगा कि सरकार कब जो है नींद से जागती है और यहाँ पर जो फाउंडेशन स्टोन रखे गए हैं, 2 फाउंडेशन स्टोन, वही एलजी मनोज सिन्हा जी वही अपने फाउंडेशन स्टोन लगवा रहे हैं। अब पता नहीं तीसरा भी लगना है या नहीं लगना है, या ये काम होगा। अब देखते हैं कि सरकार इसको लेकर किस तरह का आने वाले समय में रुख रखती है।